Mandara Rishikaram
भवतो नितान्तं स्पष्टोरसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं प्रवेदिव पयोदरपार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशिरसि वसवस्त्ररश्मि कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तं उद्यस्य शान्तशुचिनिर्जरवारिधारं मुचैस्ततं सुरतिरेरिव शान्तकोमं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तं मुचैस्थितं सवितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृतशोभं प्रख्यापयति जगदा परमेश्वरत्वं गम्भीरकाररवपूरितदिग्विभागं त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिलक्ष्य सधर्मराजजयघोषण घोषकर्षन् हेतुन्दुमीफलति यशसा प्रवादि मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुता गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुप्रपाता दिव्यादिवमहतति देवचसां प्रतीमा शुभप्रभावलयभूरिनिभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या विद्याजयत्तपिशामकि सौम्य सौम्य सर्वापवर्गतममार्गविमार्गणेश्वर सधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यकनिर्भवति ते विशदार्थसर्व भाषास्वभावपरिणामगुणैर्प्रयोज्य उन्नीन्द्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नतमयूखशिखाभिराम पादोपराणितवयग्रजिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तप्रविबुधा परिकल्पयन्ति कीर्तं यथा तौ विभूतिरभूतिनेन्द्रं वर्णोपदेशनविदौ न तथा परस्य यादे प्रभादेन कृतः बृहदान्धकारा तावे कुतो बृहदनस्य विकासिनोऽपि शोचन्मना विलविलोलकपोलमूलं मर्दभ्रमद्भ्रमरनादविवृतकोपम् ऐरावतामभिममूतसमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवदिनो भवदाश्रितानां बिन्देककुम्भकलदुज्ज्वलशोणितात्तं मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागं वर्धप्रमप्रमथसंहरिणादिकोटि नागामतीक्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोदतवर्णिकल्पं रावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुविवसम्मुखमापतन्तं कन्नामकीर्तनजलं शमयर्थशेषं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं रोदोदतं फणिनमुत्फलमापतन्तम् आभ्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कं सन्नामनागतमणिहृदयस्य पुंसं वर्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनां पूज्यदिवाकरमयूखशिखापवित तत्कीर्तनाथमिवाश्रुतिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विदितदुर्जय जयपक्षा स्वत्पादपङ्कजवनाशयिनोरभ
जोड़ियां बैठी हैं वो अपने आसन से खड़े हो जाएंगे और तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ का चित्रपट आपके सामने रखा हुआ है और 48 श्लोकों का यंत्र भी आपके सामने रखा है, उनको वंदन नमन करेंगे और सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं मातुंगाचार्य प्रसादात् एष योग फलतु। 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 इच्छाकारिणं सन्देशः भगवं धौत्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुट्यमि। इच्छाकारिणं सन्देशः भगवं धौत्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुट्यमि। इच्छाकारिणं सन्देशः भगवं धौत्वै मङ्गलम् आराधनाय अकुट्यमि। अब 3 बार 27 नंबर का पेज, आप सब जोड़ियां भी 27 नंबर का भक्तामल का जो बुक है उसमें पेज नंबर निकाल लीजिए और 3 बार एक साथ में आध्यात्मिक जो मंत्र है उसका उच्चारण करना है। ओम ह्रीं नमो हरिहरतारणं सिद्धारणं सूर्यं ऊर्जायाणं साहुनं मम वृत्तिं वृत्तिं समेहितं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहरतारणं सिद्धारणं सूर्यं ऊर्जायाणं साहुनं मम वृत्तिं वृत्तिं समेहितं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहरतारणं सिद्धारणं सूर्यं ऊर्जायाणं साहुनं मम वृत्तिं वृत्तिं समेहितं गुरु गुरु स्वाहा। इसके बाद हाँ आप सब जोड़ियां बैठ जाइए और आप डायरेक्ट कनेक्शन किसके प्रति रखना है? 48 जो यंत्र दिए हुए हैं उसके प्रति जोड़ियां डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए, उनका पॉजिटिव एनर्जी आपको डायरेक्ट मिलेगा और उनको देखिए और उनकी एनर्जी को महसूस करिए। श्री भक्तामल स्तोत्र का जो आज हम जिनकी साधना करने वाले हैं 3रा नंबर का श्लोक, 3रा नंबर का श्लोक, इसका जो बीज मंत्र है वह है ई। इसका बीज मंत्र ई, दीर्घ ई यानी बड़ा ई, उसकी आज हम क्या करेंगे? साधना करेंगे। ई बीज मंत्र को आप सभी को यहाँ पर कंठ के ऊपर स्थापित करना है। ई का उच्चारण कंठ से लेकर के अपने दोनों आँखों के पलकों के ऊपर, अपनी आँखों की रेटिना के ऊपर उसका वाइब्रेट हो, कंठ से उच्चारण करना है और दोनों आँखों को उसका मंत्र के प्रभाव का वाइब्रेशन वहाँ तक आपको पहुँचाना है। इससे, इस श्लोक से, इस ई बीजाक्षर के उच्चारण से आँखों की रोशनी तीव्र होती है। आँखों की जो प्रॉब्लम्स है, किसी को चिपचिपाहट होती है आँखों के अंदर या काला पानी आता है या और भी कोई तकलीफ होती है, आँखों से एक आँख से पानी बहता है या दोनों आँखों से पानी बहता है, तो इसका ई बीजाक्षर का अपने कंठ से उच्चारण करते हुए आँखों के ऊपर उसका वाइब्रेशन को ले जाना है। 9 बार इसका उच्चारण
उच्चारण करेंगे। हाँ, तो सभी सीधे बैठेंगे और दीर्घ श्वास को अंदर लेकर के और ई का उच्चारण करेंगे। अपने आंखों के ऊपर उसका वाइब्रेशन देंगे। विज्ञान के अंदर वह ध्यान मुद्रा, ये देखिए ध्यान मुद्रा बताई है। इसके अंदर आपको ये अपनी ये जो अंगूठी है, ये सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है इसको आपको यहाँ पर टच करना है और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से अपने अंगूठों को इस तरह से मिला करके और अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखना है। ये देखिए, ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपका अंगूठे का लास्ट कोरवा उससे आपको मिलाना है और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर आपका अंगूठा। ये है ध्यान मुद्रा। और इस मुद्रा का प्रयोग करने से लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तो वह नॉर्मल होता है और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। वात, पित्त, कफ के जो दोष हैं उनको दूर करता है, उनको संतुलित करता है। और इसका अभ्यास तीनों टाइम 10-10 मिनट करने से बहुत लाभकारी होता है। तो इसका मुद्रा के अभ्यास के अंदर ही हम तीसरे श्लोक का 3 बार उच्चारण करेंगे। आप सभी को आता है तीसरा श्लोक। बुद्ध्या विना विबुधार्चित पारवीर स्तोत्रं समुद्यतमतीर्थिगतद्रपोहं वारं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यं करीचति जना सहसा ग्रहीतुं बुद्ध्या विना विबुधार्चित पारवीर स्तोत्रं समुद्यतमतीर्थिगतद्रपोहं
श्लोक का जो रिद्धि और मंत्र है, उस तीसरे श्लोक का रिद्धि 3 बार आपको क्या करना है, अपने एक आंख को बंद करना है। इसके रिद्धि का आपको सबसे पहले आपकी लेफ्ट आंख को बंद करना है, कटोरी की तरह आपकी हाथ को बना लीजिए और एक आंख से आपको आपका लेफ्ट आई आपको बंद करना है और तीसरे श्लोक का रिद्धि सिर्फ राइट आई से आपको उसका उच्चारण 3 बार करना है। देखिए, अगर लेफ्ट आई में आपकी तकलीफ है तो लेफ्ट आंख को बंद करना है, राइट आई में आपको तकलीफ है तो राइट आंख को बंद करना है और 3 बार इसका उच्चारण करना है रिद्धि का। देखिए, आप लोग जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, आपके आई टेस्ट कराने जाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, जिस आंख की तकलीफ हो उस आंख को चेक किया जाता है ना। तो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो जब सबसे पहले आपको अपनी लेफ्ट आंख को हाथ की कटोरी बनाना है और उसको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है और अपने लेफ्ट आंख से आपको उसका रिद्धि का रीडिंग करना है 3 टाइम्स। ओम ह्रीं हरं नमो परमो निधिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो परमो निधिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो परमो निधिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र आपको आपके राइट आईज को कटोरी बनाकर हाथ का उसको क्लोज कर दीजिए और 3 टाइम्स मंत्र का उच्चारण आपकी लेफ्ट आईज से करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायिकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायिकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायिकेभ्यो नमः स्वाहा। अब दोनों हाथों को कटोरी बना लीजिए और दोनों आंखों को क्लोज करके 3 टाइम आपको सिर्फ तीसरे श्लोक का उच्चारण करना है। पूरा कंसंट्रेशन आपको अपनी दोनों आंखों की रोशनी इस भावना से करना है कि आंखें की रोशनी बढ़ रही है, तीव्र हो गई है, आंखों के सारे दोष जो है वह दूर हो गए हैं। सभी एक साथ जब तक सामान्य नहीं हो जाते आंखें न खोलें। दोनों हाथ आप नीचे कर सकते हैं परंतु आंखें बंद रखें। सामान्य होने के बाद अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस तीसरे श्लोक का उसके रिद्धि और मंत्र का उच्चारण करने से
दृष्टि दोष तो दूर होता ही है, साथ में किसी भी शत्रु के कुदृष्टि का भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अभी हम 29वां श्लोक 29 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। हाँ, 29वां श्लोक देखिए। इसका जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र है, आप नमस्कार करते हैं वो वाला न और उसके ऊपर म, नम, ये देखिए दिख रहा है आपको, नम, नम, नमस्कार वाला न, उसका बीज मंत्र का देखिए हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर इसका कंसंट्रेशन करना है। उच्चारण आपको हृदय से करना है इस नम का 9 टाइम, और आपको कहाँ पर ले जाना है, अपने नाभि चक्र के ऊपर नम को वहाँ पर स्थापित करना है और हृदय से उच्चारण करना है। और कहाँ तक ले जाना है, मणिपुर चक्र तक ले जाना है। आपकी आवाज साइलेंट रहेगी, सिर्फ हृदयगत उच्चारण होगा। 9 टाइम्स आपको सिर्फ मन के अंदर, हृदय के अंदर उच्चारण करना है। और आपके नाभि चक्र की सारी जो बीमारियां हैं, नाभि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए और आपके पेट संबंधी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए पूरी भावना शक्ति का उपयोग, संकल्प शक्ति का उपयोग करके 9 टाइम्स तक आपको नम का हृदयगत उच्चारण करना है। आवाज नहीं करें, मन में उच्चारण करें। पूरा हो जाने पर धीरे से आंखें ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, सामान्य रूप में आ सकते हैं। यह नम बीजाक्षर जो है वह नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार की नशा है, शराब का नशा है, जुए का नशा है, स्मोकिंग का नशा है, ड्रग्स का नशा है, किसी भी प्रकार के नशे से मुक्ति दिलाने के लिए इस नम बीजाक्षर का प्रयोग करने से नशे मुक्ति के अंदर सहायता मिलती है, लाभ होता है। और किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, कोई भी प्रकार का, चाय का एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन या सिनेमा का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, आजकल तो कितना मोबाइल का एडिक्शन है, तो जर्दा है, गुटखे हैं, इन सब के जो एडिक्शंस होते हैं उनसे भी मुक्ति दिलाने के लिए ये 29 नंबर का श्लोक है। और इसकी जो मुद्रा बताई है मुद्रा विज्ञान के अंदर, वह मुद्रा बताई है वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा कैसे की जाती है, तो लास्ट फिंगर को छोड़ करके तीनों फिंगर के साथ में अपने अंगूठे को मिला लीजिए। अपान वायु मुद्रा, अपने लास्ट फिंगर छोड़ करके तीनों अंगुलियों के साथ में अंगूठे को मिलाने से अपान वायु मुद्रा का आपका मुद्रा बनती है। और इससे हृदय को स्वस्थ करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। हार्ट स्ट्रोक हो,
हार्ट डिजीज के लिए लाभकारी है। कोई भी कार्डियक संबंधी कोई भी रोग है तो उसको ठीक करता है। कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, बदहजमी, खट्टी डकारे आना और हिचकी आदि में बहुत लाभदायक है। और जिसको सिर दर्द की बीमारी है उसके अंदर सबसे अच्छी उपयुक्त मुद्रा इस अपान वायु मुद्रा को बताया है। और मणिपुर चक्र पर अपने मन को एकाग्र करके यह भावना करना है कि मेरी सारी कब्ज, गैस, खट्टी डकारे, अफारा जो आता है, अफारा आ जाता है ना, हाँ, बदहजमी हो जाती है, तो वह सब मेरी दूर हो गई है। मेरी सारी पेट संबंधी बीमारियां, विकार निकल गए हैं। इस भावना से आपको 29वें श्लोक का 3 बार नाभि चक्र पर, नाभि चक्र के ऊपर 3 बार आपको इस 29वें श्लोक का और उसके रीति और मंत्रों का सभी का 3 बार आपको नाभि चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करते हुए उच्चारण करना है। सिंहासने मणिमयूरशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं विरतिरसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशिरसि वसहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयूरशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं विरतिरसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशिरसि वसहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयूरशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातं बिम्बं विरतिरसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशिरसि वसहस्ररश्मे। इसके रीति का 3 बार उच्चारण करना है। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोरतवाणं ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोरतवाणं ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो घोरतवाणं ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। मंत्र का उच्चारण ओम नमो नमिमुनपासं विसर्गपुलिंगमन्तो विसर्गनामसकारमन्तो सर्वसिद्धिनिधे इह समर्पणानं मन्ये जागरै कपटुमच्चं सर्वसिद्धि। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमिमुनपासं विसर्गपुलिंगमन्तो विसर्गनामसकारमन्तो सर्वसिद्धिनिधे इह समर्पणानं मन्ये जागरै कपटुमच्चं सर्वसिद्धि। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो नमिमुनपासं विसर्गपुलिंगमन्तो विसर्गनामसकारमन्तो सर्वसिद्धिनिधे इह समर्पणानं मन्ये जागरै कपटुमच्चं सर्वसिद्धि। ओम नमः स्वाहा। कुछ क्षणों के लिए अपने श्लोक, बीज मंत्र, रिद्धि और मंत्र का कुछ क्षणों के लिए एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस करें। ओम शांति शांति शांति। गणेश आदिनाथ भगवान की भक्तांगण श्लोक नंबर 5। शासन पिता देवादेव
आचार्य श्रमण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान आचार्य स्वाध्याय सर्वसंत सतीवर आराध्य गुरुदेव गुरुजी महाराज सबके पावन शिक्षण में कोटिशा वंदन स्नेही महासती जी प्रशंसा श्री जी दौड़ नगर के उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आचार्य मानतुंग जो अपने भक्तिमय भक्तांग स्तोत्र का 5वीं गाथा के अंदर कहते हैं कि सो अहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश्वर। मुनीश्वर का अर्थ होता है हे मुनियों के ईश्वर, मुनियों के स्वामी। जितने भी मुनि वृंद है सभी आपसे ही क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और साधना करते हैं। इसलिए हे मुनियों के ईश तब भक्ति वशान, आपकी भक्ति के वश होकर कर्तुम स्तवम, मैं स्तुति कर रहा हूँ। विगत शक्ति अपनी प्रवृत्त, शक्ति अपनी विगत यानी शक्ति से रहित होकर के भी, सामर्थ्य से रहित होकर के भी मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ, रेडी हुआ हूँ। सो अहम, वह मैं यानी हे मुनियों के स्वामी, वह मैं जो आल्टो बुद्धि वाला, पीछे के श्लोकों का क्या करना है, वापस रिव्यू करना है कि वैसा मैं हूँ कि मेरे अंदर बुद्धि कम है, लेकिन तथापि फिर भी मैं शक्ति रहित होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए ऐसा मैं तैयार हो गया हूँ। मेरा तैयार होना कैसा है तो कहते हैं प्रीत्या, प्रीति के वश होकर के, स्नेह और वात्सल्य के वशीभूत होकर के, आत्मवीर्यम अविचार्य, आत्मशक्ति का विचार नहीं करके कि मेरी शक्ति है या नहीं, इसका विचार नहीं करके, मृगो मृगेंद्रम, मृगेंद्रम यानी जंगल का राजा। कौन है? लायन, शेर। तो मृगेंद्र यानी जंगल का राजा के सामने निज शिशो परिपालनार्थम किम न अभ्यति, निज शिशो अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए, मृगो यानी हिरण, हिरण और हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए, परिपालनार्थम यानी परिपालन करने के लिए, अर्थम यानी प्रयोजन से, उनकी रक्षा करने के प्रयोजन से, अपने संतान की रक्षा करने के प्रयोजन से, क्या वो सिंह के सम्मुख न अभ्यति, क्या नहीं जाती है? उस समय वो ये नहीं देखती है कि मैं शक्ति में कम हूँ। हिरण शक्ति में लायन से कम है, लेकिन जिस समय उसके संतान को लेकर के सिंह भागता है, उस समय हिरण ये नहीं सोचता कि मैं शक्ति में कम हूँ इसलिए मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, ऐसा सोचता नहीं है। वो क्या करता है, वो छलांगे लगा लगा करके क्या करेगा, अपने बच्चे को लायन के मुंह से छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न करता है कि मैं किसी भी तरह से किसकी रक्षा करूं, मेरे संतान की रक्षा करूं। उसके लिए सिंह, जैसे सिंह के सम्मुख हिरण और हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं करता। क्या काम करता है? दिल है ना, जो ये अंदर का दिल है ना, वो काम करता है। अगर उस समय दिमाग काम करने लग जाए तो क्या होगा, न तो अपनी संतान की रक्षा होगी, न पुरुषार्थ होगा, न प्रयत्न होगा, और संतान भी मरेगी और खुद भी क्या करेंगे, लायन के भक्षक बन जाएंगे। तो उस समय ये सोचने का बुद्धि का काम नहीं है, किसका काम है? कहते दिल का काम है। उस समय दिल को हम आगे रखते हैं, बुद्धि को आगे नहीं रखते हैं। बुद्धि का बल है। अकबर और बीरबल की कथाएं प्रसिद्ध है, अभय कुमार की कथाएं प्रसिद्ध है, रोहक नाम के बच्चे की कथाएं भी नंदी सूत्र के अंदर प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारी बुद्धि की कथाएं प्रसिद्ध है, लेकिन बुद्धि बल भी काम नहीं आता।
सत्ता हो, बल हो, किसी के पास सत्ता है, कहते हैं ना राजनीति की सत्ता होती है किसी के हाथ में, अधिकार होते हैं, लेकिन ऐसे समय में कोई अधिकार भी, कोई सत्ता भी काम नहीं करती है। ऐसे समय में धन काम करेगा, कहते धन का बल भी काम नहीं करता। ऐसे में धन का बल भी निष्फल हो जाता है, लेकिन एक ही बल काम करता है, वो क्या है? हृदय का बल। वही एक मजबूती देता है और वो कारण को कार्य में बदल देता है। और ऐसे में उसकी शक्ति से झगड़ करके, किसी तरह से पटक करके भी अपने बच्चे को छुड़ाने का क्या करती है? हिरण और हिरणी प्रयत्न करते हैं। इसी तरह से आचार्य मानतुंग कहते हैं कि बुद्धि बल नहीं है, लेकिन भक्ति वशान, मेरे पास दिल है, भक्ति है, हृदय मेरा क्या है? दिलेर है, उदार है, मेरे मन में आपके प्रति अपार प्रीति है, बहुत स्नेह है, अपार भक्ति है। आप मेरे मुनियों के स्वामी हो, आप परम ईश्वर हो, इसलिए आपके प्रति मेरी जो भक्ति है वो क्या कर रही है? मुझे बोलने के लिए, स्तवन करने के लिए, भक्तामृत के श्लोकों की रचना करने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे हिरण और हिरणी अपने बच्चे के स्नेह के वश में होकर के लायन के सामने चले जाते हैं और वो अपनी प्रयत्न से सफलतापूर्वक बच्चे को छुड़ा लेते हैं। मैं भी आपको पाऊंगा, आपको पाकर के मैं भी क्या करूंगा? अपने मन को शुद्ध बनाऊंगा। कहते हैं कि निर्मलता जहाँ पर होती है वहीं पर निर्मलता भी होती है। अगर हम ये सोच करके बैठ जाए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, हम अहंकार करें, हमारे पास धन का बल है, हमारे पास सत्ता का बल है, हमारे पास परिवार का बल है, हमारे पास में बुद्धि का बल है, हमारे पास में धन का बल है, अगर हम बल को देखेंगे तो कुछ तो पॉइंट आपका निर्बल भी होगा ना, आपका वीक पॉइंट भी होगा ना। तो आपके वीक पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपके साथ है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन वीकनेस अगर आपने देखी और उसको पकड़ करके आपने उसका सल्यूशन कर लिया, उसको आपने पकड़ करके उसको अच्छा बना लिया, तो आपके वो तो अच्छे है ही है, ये भी अच्छा हो जाएगा, तो दोष भी रहेगा ना कोई भी। तो कहते हैं कि जो निर्बलता को देखता, आचार्य मानतुंग के पास सब है, बुद्धि भी है, बुद्धि का बल भी है, विद्या का बल भी है, साधना का बल भी है, संयम का बल भी है, पुरुषार्थ का बल भी है, और सब तरह का बल होते हुए भी अपने आप को निर्बल क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के गुणों के सामने मेरे गुण क्या है? कम है, वीकनेस है। मेरी वीकनेस क्या है कि मैं अभी तक पूर्ण नहीं बना हूँ। तो उस वीकनेस को पकड़ करके वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को निर्मल और शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो छठी गाथा में यही कहते हैं वो, अल्प श्रुतम शुद्धवत्ताम। शुद्धवत्ताम का मतलब होता है जो बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं बुद्धि में। ऐसे बुद्धिमान लोगों के सामने मैं अल्प श्रुत वाला, अल्प बुद्धि वाला, परिहास का धाम हूँ। हंसी उड़ाने के लिए मेरे वो क्या है? तैयार है, खड़े हैं, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। होता है ना, अगर हमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं हो, अगर हम वो करने चलते हैं, जैसे साइकिल चलाने नहीं आती शुरू में, है? बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हुए क्या होता है? कभी बैठना नहीं आता सीट के ऊपर, तो कोई पैडल लगाना नहीं आता, तो कभी ब्रेक काम हैंडल पकड़ना नहीं आता है, तो कभी ब्रेक लगाना नहीं आता है, ऐसा होता है। तो उस समय दूसरे जिसको आता है वो देख करके हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं? देखो इसको तो आता भी नहीं है, चलाना ही नहीं आता, कभी तो ये सीट पे भी नहीं बैठ सकता, कभी ये पैडल भी नहीं चला सकता। तो कहते हैं कि मेरी भी, आचार्य मानतुंग कहते हैं, मेरी हालत ऐसी है कि जो विद्वान लोग अगर मेरे को देखेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या मैं श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूँ, तो एक बार वो हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसी उड़ाएंगे मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, हंसने दो उनको। अभी उनकी हंसी देख करके क्या साइकिल चलाने वाला साइकिल सीखना बंद कर देगा क्या? हंसने दो उसको, तो क्या करना है?
उससे आज साइकिल सीखनी है, कल स्कूटर सीखनी है, परसों गाड़ी की सीखनी है। आज ही हार मानेगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो कहता है, आचार्य मानकुंड भी कहते हैं, हंसते हैं विद्वान तो क्या करने दो, हंसने दो, लेकिन भक्ति एवं मुखरी कुरुते बलात्मा, बलात्मा यानी बलपूर्वक, फोर्सफुली, माम मुझे, त्वट भक्ति, आपकी जो भक्ति है, आपके जो गुण है, आपकी जो महानता है, आपके अंदर जो सर्वज्ञता है, उसके कारण से मैं क्या करता हूँ, मुखरी बोलता हूँ, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, श्लोक गाता हूँ, और उसके कारण मैं क्या हो गया हूँ, वाचाल हो गया हूँ। वाचाल यानी बोलने वाला, बड़बड़ा हो गया है ना, अच्छा है ना। भक्ति में बड़बड़ करना तो बहुत अच्छा है। संसार की बड़बड़ और प्रपंच की बड़बड़ करने से अच्छा किसकी बड़बड़? भक्ति की बड़बड़। तो मुखरी यानी मैं बड़बड़ करने वाला, बोलने वाला बन गया। लेकिन आपकी भक्ति के कारण, जैसे कोयल क्या करती है, मधु मधुरम। अभी जब ये आम के चालू होते हैं ना सीजन, उससे पहले कोयल की आवाज़ें आपको सुनाई देती है ना। कोयल कू कू करके पूरे वातावरण को गुंजायित कर देती है, और हम समझ जाते हैं कि ये क्या कर रही है। आम के ऊपर लगी हुई कलियों को, कलिका निकरे हेतु, कलिका लास्ट लाइन में बोले, मंजरिया जो उसके लगती है, जो पहले कली लगती है, फिर फल आते, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं ना। इसी तरह से जब आम आते हैं उससे पहले क्या आती है, आम की कलियाँ आती है, उसकी मंजरियाँ सफ़ेद सफ़ेद कलर की आती है। तो वो मंजरी को देख कर कोयल समझ जाती है कि अब आम लगने का सीजन आ गया। मधु, बसंत ऋतु के अंदर कोयल, वो ऋतु कौन सी होती है, बसंत ऋतु होती है, मधु ऋतु होती है। उस समय मधुरम विरोधी, मधुर मधुर गाती है। कौन? कोयल। जैसे वो कोयल बसंत ऋतु में मधुर मधुर गाती है, तो क्यों गाती है मधुर मधुर? तो वो चारू, आम्र चारू, आम्र यानी आम की, चारू सुंदर, कलिका निकले यानी मंजरिया जो है उसका ही वही एक कारण होता है। उसको देख करके, उस कारण से वो क्या करती है, कोयल मधुर मधुर गाती है। तो जैसे वो मंजरी कोयल को गाने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, इसी तरह से आपकी भक्ति भी मुझे गाने के लिए, श्लोकों की रचना करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो हे परमेश्वर, कहते हैं कि एक तीन योगी जो है वो वृद्ध रूप बना करके, ओल्ड मतारे बन करके आ गए। किसके यहाँ पे? एक सेठ के घर पे आ गए। तो उन्होंने बोला कि तीनों को देखा कि भाई ये तो बहुत ही क्या है, ओल्ड एज वाले हैं। सेठ सेठानी ने बोला आप भीतर आइए, बहू बोली आप भीतर आइए, यानी घर के अंदर आइए। तो वह बोला देखो हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते, हम तीनों को पहले आप सुन लो हम क्या है। तो पहला जो है वो है धन, क्या है? धन। और दूसरा बोला, दूसरा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं सफलता हूँ। वो पहला बोला मैं धन हूँ, दूसरा बोला मैं सफलता हूँ, तीसरा बोला कि मैं प्रेम हूँ। क्या हूँ? प्रेम। अभी तीनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक को सेलेक्ट करोगे वो ही क्या करेगा, घर में प्रवेश करेगा। तो तीनों ने आपस में सलाह की। सेठ को तो क्या चाहिए, बोलो भाइयों को क्या चाहिए, बोलो ना, बोलो। धन, धन चाहिए। सेठ बोलता है धन चाहिए, लेकिन बहनों को क्या चाहिए, सेठानी को? वो बोलती है सफलता चाहिए। सब मेरे सब जितने भी है घर में सब अपने अपने काम में सफल हो, तो उसको भी शांति है, माँ को, है ना। तो बोलती मुझे तो सफलता चाहिए। कोई नहीं आए दोनों में से। और फिर तीसरे को पूछा, तीसरी कौन थी, बहू खड़ी थी, उसको पूछा, वो बोले कि मुझे तो प्रेम चाहिए।
धन और सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन पहले प्रेम होगा, आपस में हम मिलजुल करके रहेंगे तो सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेंगे। एक इधर मुंह कर रहा है, एक उधर आंकड़ा मुंह कर रहा है, 36 का आंकड़ा होगा तो क्या होने वाला है घर में, है ना? कुछ भी नहीं होगा, केवल बर्तन खटकते रहेंगे। तो बोली मुझे तो प्रेम चाहिए। तो कहते हैं वो तीनों बोले कि प्रेम मांगा ना तो फिर तो हमको भी आना पड़ेगा। तीनों अंदर आए, उनकी सेवा भक्ति सबने मिलकर के की। उस घर के अंदर प्रेम है तो सफलता भी आ गई और क्या हुआ, धन भी आ गए। तो कहते हैं कि ये प्रेम की दुनिया है बंधु। ये आचार्य मानतुंग जो जिस डगर पे चल रहे हैं उस डगर पे क्या है, प्रेम है, प्रीति है, स्नेह है भगवान के लिए, भक्ति है। वहाँ पर बुद्धि नहीं है, वहाँ पर कोई भी बाहर का बल नहीं है, वहाँ पर एक ही बल है, वो क्या है, भक्ति का बल। और वो भक्ति के बल से ही कहते कलयुग में मोक्ष है ना? हनुमान जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, हनुमान के पास बुद्धि नहीं थी क्या? अरे कितनी बड़ी बुद्धि थी। और उनके पास में बल नहीं था क्या, शक्ति मांगने के लिए तो भगवान हनुमान जी के मंदिर जाते हैं कि हमको ताकत दो। सीता का हरण हो गया तो भी राम किसके पास जाते हैं, हनुमान जी के पास। तो बोलते हैं कि उनके पास में सब बल है, लेकिन सबसे बड़ा बल है जो उनको मोक्ष दिला देता है। कौन सा बल? बोलो ना, हनुमान जी की क्या थी? सीता मैया कहती है ना कि इनको भी कुछ गिफ्ट तो दे दो। राम को कहते सबको दे रहे हो गिफ्ट, इसको भी कोई गिफ्ट देना चाहिए, आप नहीं देते तो मैं देती हूँ। राम कहते हैं इसको कुछ जरूरत नहीं है, सीता मैया कहती है ऐसे कैसे नहीं है। उसने अपने गले का बहुमूल्य हार निकाल करके हनुमान जी को दिया कि हनुमान जी आप इसे ग्रहण करिए। हनुमान जी खुशी से ले तो लिया नवलड़ियों का हार, और उसके बीच को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो सीता मैया कहती क्या करते हो हनुमान जी, ये क्या कर रहे हो? तो बोले देख रहे हो उसमें कि राम मेरे राम है कि नहीं है, अगर मेरे राम नहीं है तो मुझे इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो भक्ति है उनके पास, भक्ति, उनकी भक्ति ही सब कुछ करा देती है और उनको भगवान तक पहुंचा देती है। तो ये भक्ति क्या करती है, उनको मुक्ति दिला देती है। तो आचार्य मानतुंग कहते हैं भक्ति करनी चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि नहीं हो तो कोई बात नहीं, धन नहीं हो तो कोई बात नहीं, सत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं। हमको क्या प्रिय है बंधु, हम आए ना चातुर्मास के लिए, हमको क्या प्रिय है, आपका प्रेम प्रिय है। हमको कोई धन प्रिय नहीं है, कोई सत्ता प्रिय नहीं है, हमको प्रसन्नता प्रिय है, प्रेम प्रिय है, शांति प्रिय है। और वो हमें मिलता है तो सबसे बड़ी दौलत मिल गई हमें, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये भक्ति जो होती है हमारे देव के प्रति, आराध्य भगवान के प्रति, आराध्य भगवान के रास्ते पे चलने वाले मुनियों के प्रति, संत सतियों के प्रति, धर्म की जो भक्ति होती है, धर्म के प्रति जो हमारे मन में प्रेम और प्रीति होती है, उससे हम क्या हो जाते हैं, नम्र होते हैं, सरल होते हैं, बालक जैसी हमारे भीतर कोमलता पैदा हो जाती है। तो ऐसी भक्ति में डूबने के लिए ही भक्तामर का यहाँ पर अनुष्ठान जो है, साधना जो है, आपको बहुत अलग ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से कराई जा रही है। हम हर वर्ष कराते हैं, लेकिन इस वर्ष इतना अच्छा अपडेट बना है। महासती प्रशंसा श्री जी ने आपको हर दिन अलग अलग मुद्राओं से अलग अलग स्थानों के ऊपर उसके विशेषताओं को बता करके कि ये करने से आपको क्या मिल रहा है, एक बहुत बड़ा पाठ्य मिल रहा है, बहुत बड़ा पाठ्य, यानी जिंदगी भर के लिए आपको एक ऐसी अमूल्य खजाना मिल रहा है कि जिस खजाने को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली हर बार अप्लाई कर सकते हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा सुंदर अनुष्ठान का माहौल बन रहा है। आज शनिवार है और कल रविवार को विशेष
महासती प्रशंसा जी कहती है रविवार को तो हमें यूथ्स को और बच्चों को क्या करना चाहिए, अलग अलग उनको जो जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है,